मंजिल तो मिल ही जाएगी लड़खड़ाते ही सही। अरे बदनसीब तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर विवेक पांडे सोमनाथ पांडे इंटर कॉलेज चरिया पट्टी प्रतापगढ़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में आपका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपका इस चैनल पे। आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ कक्षा 10 के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब सबसे पहले दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दो चर क्या होते हैं। चर और अचर, तो ये बहुत आवश्यक है आपके लिए जानना। चर आप पढ़ चुके हैं, x, y, z, ये सारे क्या होते हैं, ये सब होते हैं दोस्तों चर होते हैं। और जो वैल्यूज़ होती हैं, जो कांस्टेंट्स होते हैं, हिंदी में अचर को कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। कांस्टेंट जो होते हैं, जो अचर होते हैं, चर अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं जो चल सके, जिसका मान चल सके। जैसे x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 वॉटेवर कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो अचर है, जैसे 4 की वैल्यू बदल नहीं सकती, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, -1 की वैल्यू नहीं बदलेगी। तो ये क्या है? अचर हैं। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, अर्थात दो चरों में रैखिक समीकरण कैसे बनते हैं आज हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग x और y टर्म यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण बताया गया है कि जैसे मैं कह दूँ कि कोई दो राशियाँ हैं, पहली राशि दूसरे राशि का आधा है, ठीक है। तो मुझे निश्चित रूप से मानना पड़ेगा, एक राशि को मैं x मानूंगा, एक को y मानूंगा। तो मैंने क्या कहा कि कोई एक राशि दूसरी राशि का क्या है? आधा है। तो y जो है x का क्या है? आधा है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? y = x/2, ठीक है। अगर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे समीकरण में जितने भी चर रहेंगे, हमको उतने समीकरण की आवश्यकता पड़ती है उन सभी चरों की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, उन सभी चरों के मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर इन्होंने दो समीकरण दिया गया है इस प्रश्न में। ये समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। दोनों समीकरण को अगर हम सॉल्व करेंगे यानी हल करेंगे, तब क्या आएगा? दोनों में से किसी एक का मान आएगा, जो मान आएगा उसको इस वाले से लेकर दूसरे वाले में पुट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। फिलहाल मैं आपको आगे अभी बताऊंगा, आप परेशान ना हो। दो चरों में रैखिक समीकरण योग। रैखिक से तात्पर्य है कि समीकरण में जो चर होंगे उनके घात क्या होंगे? एक होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2x है, तो इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2x⁴ प्लस 3y⁴ = 5। ये आपको दिया गया है समीकरण में, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जो है ये समीकरण जो है ये रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें हमारे समीकरण में जो चर हैं उनके घात क्या हैं? एक है। उनके घात क्या हैं? एक है। यहाँ कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वह समीकरण जिसको ax + by + c के रूप में रखा जा सकता है, या जहाँ a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों शून्य नहीं हैं, चरों x, y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। प्रतिबंध जैसे a और b दोनों शून्य नहीं हैं, हम प्रायः a² + b² = 0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको बहुत इसमें ध्यान है, बायां पक्ष एक होता है दायां पक्ष। बाएं पक्ष में हम हर समय अचर राशियाँ रखते हैं और दाएं पक्ष में हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया, समीकरण को सॉल्व करने के लिए जितने अचर रहेंगे उतने समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। ये सब फालतू बकवास दिया गया है, आप इन सब में अपना दिमाग कतई मत खपाइएगा। आप एकदम परेशान मत होइए, सारी चीज़ें आपको आएंगी
और कोई भी चीज़ आपसे बचेगा नहीं, ये मेरा वादा है। आप एकदम निश्चिंत रहें, मुझ पर भरोसा रखें। मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, लड़खड़ाते ही सही। अरे बदनसीब तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, तो बदनसीब वो हैं जो घर से नहीं निकले। हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं और मैं हूँ, इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये अभी सिर्फ समीकरण लिखना बताया गया है यहाँ पे। तो आगे आइए हम आज ग्राफ के रूप में समझते हैं समीकरण को। दो समीकरण दिए गए हैं, दो समीकरण दिए गए हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। अनुच्छेद में दिया गया है, उदाहरण लेते हैं में 20 रुपये देकर। इसमें दो समीकरण बताया गया है कि अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेलना चाहती है। इन स्थितियों को बीजगणितीय रूप में ऐसे लिखा गया है, अर्थात x - 2y = 0 और 3x + 4y = 0। ये समीकरण दिए गए हैं। आप एकदम परेशान ना होइए, ये प्रश्न भी पूरा नहीं है। प्रश्न जो है इसमें पूरा कंडीशन नहीं दिया गया है। आगे जो प्रश्न दिए जाएंगे उसमें पूरा कंडीशन दिया रहेगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है कि ग्राफ के रूप में अगर आपको ग्राफ बनाना है तो पहले समीकरण को लीजिए, पहले समीकरण को आप लीजिए, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे अपन। पहले समीकरण को लीजिए, पहले एक बार यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे समीकरण का मान यानी x - 2y लिखेंगे यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो x की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है ना, y की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक। और एक बार ये मैंने गलत बना दिया, ये नहीं रहेगा। एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखने के बाद भी x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब इसी प्रकार हमको दूसरा समीकरण भी लिखना है। दूसरे समीकरण के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। x की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले हम 0 रखेंगे। हम 0 और y की वैल्यू 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने कक्षा 9 में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं रिवाइज़ करा देता हूँ कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है दोस्तों, y = 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x = 0। अर्थात हमको यह पता चल जाएगा कि हमारा यह ग्राफ हमारे x अक्ष को किस बिंदु पर कट कर रहा है और y अक्ष को किस बिंदु पर कट कर रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर x = 0 रखा। x बराबर जैसे ही 0 हम यहाँ पे रखेंगे 4y बराबर आएगा 20, यानी y बराबर आ जाएगा 20/4। 20/4 कितना आएगा भैया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। अब एक बार हम y = 0 रखते हैं, y = 0 रखेंगे तो 3x = 20, तो x बराबर आ जाएगा 20/3। अब इसको जो है हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये वही बनाया गया है। यहाँ पे ये देखिए, आप आसानी से देख सकते हैं जो मैंने बनाया वही चीज़ यहाँ पे वैल्यू आई है, ठीक है, वही आई है। अब इसको जो है ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। ग्राफ में हमको कितने पॉइंट्स लेने हैं, यानी हमको मैक्सिमम तक जाना है। 20/3 6 के आसपास आएगा, 6 पॉइंट समथिंग ना। तो हम ग्राफ जो बनाएंगे उसमें 6 बिंदुएं बनाएंगे, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब जो है ये नीचे वाला निगेटिव होगा, -6 -5 कर लीजिएगा। अब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 ऐसे करके इधर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है ये हमारा समीकरण हमारे पास अब डेटा आ चुके हैं। हम अपने डेटा के हिसाब से ग्राफ खींच सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा ग्राफ यहाँ पर रेडी है। हमारा ग्राफ यहाँ पर क्या है, रेडी है दोस्तों। ग्राफ आप आसानी से खींच सकते हैं। आप जब किताब में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सब सारी चीज़ें बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसको जो है समझने की देरी है। आइए हम आगे पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 2 को। रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदे। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास गई
नई नॉर्मली के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी ख़रीदा। रुपये 18 में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। आसानी से कर सकते हैं हम। हमने क्या मान लिया, माना पेंसिल का मूल्य क्या है, x है और रबड़ का मूल्य y है। तो 2 पेंसिल यानी 2 गुणे x धन 3 रबड़ यानी 3 गुणे y। रबड़ का मूल्य कितना था, y। कितना टोटल उसने पैसा दिया है, 9 रुपये दिया है। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 1। फिलहाल दोनों एक ही हैं। आप भी अनुभवी हो जाएंगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको आने लग जाएगा सारी चीज़ें। वह 18 रुपये में सोनाली 18 रुपये में कितना लेके आती है, 4 पेंसिल यानी 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स है ये, 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 18। आपके ये 2 समीकरण हो गए हैं। और आप अब इस समीकरण से आसानी से, एकदम आसानी से आप अब ग्राफ बना सकते हैं। इन्होंने जो बताया है यह भी अच्छा मेथड है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप मेरे वाले मेथड से प्रयोग कर सकते हैं। x और y लिखिए, x को शून्य करिए, x को शून्य करेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। 3y बराबर क्या आ जाएगा, 9, यानी y बराबर क्या आ गया, 9/3 यानी 3। अब y की वैल्यू शून्य रखेंगे, y की वैल्यू शून्य रखेंगे, 2x इक्वल्स टू 9 यानी 9/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 9/2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेम टू सेम वही किया गया है। ये देखिए, एक बार जब x को 0 किया इन्होंने तो y की वैल्यू y को जब x को 0 किया है तो y की वैल्यू क्या आई है, 3 आई है। जब y को 0 किया है तो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या आई है, 4.5 आई है। सेम टू सेम आई है। अब नीचे ग्राफ देख लीजिए आसानी से। तो यानी हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आ गए, हमारे पास पॉइंट्स आ गए 0,3 पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आ गया 4.5,0। ये दोनों पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देना है। यानी 0,3 x की वैल्यू 0 है यानी y एक्सिस होगा। ये रहा 0,3 आपका, ये दिख रहे हैं भाई साहब। और 4.5,0 आपका ये वैल्यू होगा। इन दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 2 रेल की पटरियाँ, ध्यान दीजिएगा सवाल। 2 रेल पटरियाँ समीकरणों x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ज्यामिति यानी ग्राफ के रूप में आपको दिखाना है। तो कोई बात नहीं है, अपन वही मेथड अपनाएंगे जो मैंने बताया है, या आपको ये अच्छा लगे तो इससे भी कर सकते हैं आप। तो पहला जो है, एक तो स्क्रीन जो है थोड़ा सा परेशान करता है मुझे। x और y लिखेंगे पहले वाले समीकरण के लिए, ठीक है। दूसरे वाले के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो पहले वाले में x की वैल्यू शून्य रखिए, x की वैल्यू शून्य रखेंगे, 2y - 4 = 0 यानी y बराबर 2 आ जाएगा। y बराबर शून्य रखिए, y बराबर जैसे ही शून्य रखें तो x - 4 = 0 यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये देख लीजिए दोस्तों, सेम टू सेम वही आ रहा है ना, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला भी करेंगे और दोनों को अब एक ही जगह पर हम रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देने वाली बात है, दोनों ग्राफों को एक ही ग्राफ में, दोनों रेखाओं को एक ही ग्राफ में दिखाना है हमको। ये देखिए इस प्रकार दिखा देंगे। पहले तो हम जो x, y से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को, तो हम x और y उसके बिंदु के जो निर्देशांक रहते हैं उनको हम ले लेते हैं और उसी आधार पे हम अपना ग्राफ तैयार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट करिए, मैं जो है आपको कराऊंगा पूरा का पूरा। अब जो है यहाँ पे ये प्रश्नावली आप पूरा करिएगा, और जो प्रश्न आपको नहीं आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं ग्राफी विधि से हल। ग्राफी विधि से हल बहुत आसान होता है दोस्तों, जो अभी हम करते आए हैं। मैं आपको दिखा दूं, एक हल यहाँ पे दिखा था मुझे, ये जो है हल है, मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ग्राफीय हल है, ये इसका हल है। ध्यान दीजिएगा,
मतलब जहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को कट कर जाएंगे वह क्या होगा, ग्राफ का हल होगा, यानी हमारा उत्तर होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। इसमें कुछ स्थितियाँ होती हैं, उन स्थितियों को हमको जानना है। आप इन सब को पढ़ लीजिएगा। आइए हम समझते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। कब? रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा अर्थात जैसे मैंने ऊपर आपको ग्राफ दिखाया था, ऐसे करके रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही थी, तो ये जो है एक ही जगह पर कट कर रही हैं, अर्थात इसका हल सिर्फ एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो इस स्थिति में ग्राफ का कोई भी हल नहीं होगा, अर्थात क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी कट करेंगी? नहीं, कभी कट नहीं करेंगी, अर्थात रेल की पटरियों के समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। रेखाएं संपाती हो सकती हैं। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। मैं थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना मतलब पता ही ना चले कि दो रेखाएं हैं वहाँ पे। इस स्थिति में समीकरण के अपरिमित रूप से कई हल होंगे। कई हल क्यों होंगे दोस्तों? क्योंकि अगर एक रेखा के ऊपर एक रेखा है तो वह उस रेखा को अनंत जगह पर कट करेगी। कितनी जगह पर? अनंत जगह पर। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से जो है बीजगणितीय निरूपण देखते हैं। कुछ रेखा युग्म दिया गया है हमें और उससे हमको सवाल देखकर हमको कम से कम उत्तर क्या आएगा या कैसा होगा हमारा उत्तर, उसके बारे में बताया गया है। ये A1 A2 B1 B2, आशा करता हूँ कि आप A1 B1 समझ रहे हैं। A1x यहाँ से लिखता हूँ मैं, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, इस प्रकार का आपका समीकरण होगा। सेम टू सेम A2x प्लस B2y प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, इस प्रकार का आपका समीकरण होगा दोस्तों। ठीक है, तो A1 A2 और B1 A1 B1 और A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यूज़ या आप पहचान गए होंगे, आशा करता हूँ कि अगर A1 अपॉन A2, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, अगर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो इस प्रकार के समीकरण के केवल और केवल एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा, अर्थात इस प्रकार की रेखाएं ग्राफ में सिर्फ एक जगह पर कट करेंगी। दूसरा है, अगर तीनों के अनुपात आपस में बराबर आते हैं तो ये रेखाएं सेम होंगी। क्या होंगी? सेम होंगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक ही रेखा होगी, अर्थात दोनों रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होंगी। अगर ओवरलैप करेगी तो कितने हल आते हैं? अनंत हल आते हैं। कितने हल आते हैं दोस्तों? अनंत हल आते हैं। तीसरा आपको दिया गया है, तीसरा और अंतिम कंडीशन, कि अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर हैं लेकिन उन दोनों के बराबर C1 अपॉन C2 नहीं है, तब इस कंडीशन में दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। और इन प्रकार की रेखाओं के कितने हल होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं उत्तर बता देता हूँ। इस प्रकार के रेखाओं के एक भी हल नहीं होता है, अर्थात इस प्रकार की रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। आइए इस सवाल पे हम चेक करते हैं। A1 की वैल्यू क्या है? 1 है। A2 की वैल्यू क्या है दोस्तों? 2 है। B1 की वैल्यू क्या है? 3 है। B2 की वैल्यू क्या है? -3 है। C1 की वैल्यू क्या है? 6 है। C2 की वैल्यू क्या है? 12 है। आइए देखते हैं दोस्तों, मेरे पास जगह की कमी है,
स्टैंड अभी नहीं ले पाया हूँ मैं, इसीलिए मुझे इसी से पढ़ाना पड़ रहा है। स्टैंड ले लूँगा तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है, यानी 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2, 3/-3 और 6/12। ध्यान दीजिएगा, 1/2 है, यानी ये आ गया 1/2, ये आ गया -1 और ये आ गया 1/2। तो A1 अब ये कौन से वाले समीकरण का कह रहा है, अब इसको आप मैच करिए। हमारे जो 3 कंडीशंस थे, तीनों कंडीशन में A1/A2 पहला वाला कंडीशन हो रहा है। कौन सा कंडीशन हो रहा है? पहला वाला। ठीक है, इसमें पहला कंडीशन हो रहा है ना, 1/2 और -1 आ रहा है ना, 1/2 और -1 आ रहा है। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो पहला ही कंडीशन अगर आ जाएगा तो हम तीसरे वाले पे नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार के समीकरण में कितने हल हो जाएंगे? एक हल होगा और सिर्फ एक हल होगा। ये देखिए दोस्तों, जब आप इसको ग्राफ बनाएंगे जैसे मैंने बताया, तब आप देख पाएंगे कि इसका एक ही हल होगा। और क्या आएगा? x बराबर क्या आएगा? 6 आएगा और y बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इस प्रकार सभी उदाहरण सॉल्व करिएगा। बाकी का लेक्चर मैं आपको कल बताऊंगा और कल आपका ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है, और हाँ, ये भी चैप्टर आप कर लीजिएगा, आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं है, और उदाहरण ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी मेहनत का आप रिवार्ड दे सकते हैं, हमारी मेहनत का आप फल दे सकते हैं, हमारी गुरुदक्षिणा आप दे सकते हैं, और वह है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।